यहाँ पे देखें लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमारे पास आज जो हमने चीजें करनी है, नंबर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद सीएसएस लेक्चर नंबर 7। यहाँ पे देखें सबसे पहले जो है कर्सर की वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। कर्सर क्या होता है हमारे पास, जो आपका ये देखिए अभी मैं मूव कर रही हूँ, जो आपका पॉइंटर है इसको हम कर्सर कहते हैं। इसकी डिफरेंट स्टाइलिंग जो है हम सीएसएस को यूज करते हुए कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें ये कर्सर वाला मैंने ये एक बॉक्स बना के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें जब मैं इसको कर्सर को जो वैल्यू इसमें से दूं, कोई भी फॉर एग्जांपल इनमें से कर्सर की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्रॉस हेयर करती हूँ, अगर यहाँ पे देखें यहाँ से क्रॉस हेयर, इसको मैंने सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश किया, ये देखें जैसे मैं इस बॉक्स के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगी वो चेंज होगा, ये देखें, ठीक है। ये क्या होता है, ये सीएसएस होती है कि आप अपना कर्सर जो है वो किस तरह स्टाइल करना चाहते हो हर चीज के ऊपर। यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस हेयर लगाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हेल्प लगा दूं, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, हेल्प से ये देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूं, सेव करूं, उसको रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए टेक्स्ट से क्या हो रहा है, वो आपको वर्टिकली लाइन जो है वो शो करवा रहा है। ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पास कर्सर जो है वो है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैं नो ड्रॉप अगर लगाऊं, नो ड्रॉप से क्या होगा, यहाँ पे आके देखें नो ड्रॉप, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूं, अगर इसके ऊपर लेके जाऊं कर्सर, ये देखें नो ड्रॉप पे ये आ रहा है, ठीक हो गया। नॉट अलाउड पे भी तकरीबन यही आता है। और यहाँ पे अगर मैं कर दूं प्रोग्रेस, सेव करूं, इसको रिफ्रेश करूं, प्रोग्रेस में क्या है, ये देखो लोडिंग हो रही है कि यहाँ पे कोई ना कोई वर्किंग हो रही है। समझ आई? इस तरह आप क्या करते हो, अपने कर्सर जो है आप लोग उसकी स्टाइलिंग करते हो। ये डिफरेंट टाइप्स की आपके पास स्टाइलिंग है, इसको आप लोग लगा के देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आज के लेक्चर में जो आ जाता है वो आपके पास आ जाता है मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी अब क्या होती है, आपके पास ये न्यू कंसेप्ट है मीडिया क्यूरी का। अभी तक आपने देखे मीडिया क्यूरी होती है आपके पास डिफरेंट कह लें कि विड्थ के जो है आपके पास पॉट होते हैं, स्क्रीन्स होती हैं। जैसे आपका देखें लैपटॉप है, उसका साइज जो है वो चेंज होता है, आपका मोबाइल है उसका साइज आपका चेंज होता है, आपके टैब के स्क्रीन के साइज जो चेंज होता है। अब हमने एक वेबसाइट बना ली या कोई चीज बना ली, हम जस्ट उसको अपने कंप्यूटर में तो नहीं ना देखेंगे, हम उसको डिफरेंट स्क्रीन पे देखेंगे, डिफरेंट विड्थ की स्क्रीन पे, उसको हम कहते हैं मीडिया स्क्रीन। हमारी जो मीडिया होती है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मीडिया को लिखने के लिए हमारे पास जो चीज होती है, यहाँ पे जाके देखिए मैं मीडिया को अगर ओपन करूँ, मैं बताना क्या चाह रही हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें। यहाँ पे देखिए जब हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, जैसे मैं इसको मूव करी, ऊपर जो है आपकी स्क्रीन की जो है हाइट देखें वो चेंज हो रही है, सॉरी विड्थ, ठीक है। इस तरह ये ब्रेकिंग पॉइंट्स होते हैं। मैं इसको मूव करूं, मैं चाह रही हूँ मोबाइल की स्क्रीन में आए तो इसका कलर और हो, अगर 800 तक जाए इसका कलर और हो जाए, तो वो हम कैसे करते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले ये आपका सिंटेक्स है कि आपने लिखना है एट मीडिया स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे देनी है, मैंने 800 दिया है। अब इसके अंदर जाके मैं बॉडी को कॉल करूंगी और उसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं यहाँ पे पिंक कर देती हूँ, सेव किया, ठीक है। अब देखिए जैसे ही 120 की होगी, रिफ्रेश कर रही हूँ मैं इसको, ये देखिए ये 112.55 पे है, 112 पे, जैसे ऊपर विड्थ पे नोट कीजिएगा, जैसे जा रही है उसका कलर जो है वो पिंक कर रही है। मतलब आपकी सीएसएस डिफरेंट ब्रेकिंग पॉइंट्स पे हो। यही वाली कॉपी करके मैं इस पे पेस्ट कर रही हूँ। इस पे आके यहाँ पे देखिए मैं इसकी कलर चेंज करती हूँ, मैं स्काई ब्लू कर देती हूँ, ठीक है। इधर जाके बैकग्राउंड कलर, हर ब्रेकिंग पॉइंट्स पे हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं रेड कर देती हूँ और यहाँ पे जाके देखिए हमारे पास ऑरेंज आ रहा है, ठीक है। अब हर ब्रेकिंग पॉइंट्स पे मैंने लगा दिया। यहाँ पे देखिए जैसे उसकी स्क्रीन जो है, यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखिए स्काई ब्लू आ गया 900 के बाद, यहाँ पे रेड आ गया, रेड के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास ऑरेंज आ गया। ये होते हैं आपकी ब्रेकिंग पॉइंट्स के, हर स्क्रीन के हिसाब से आपकी वेबसाइट है जो वो कैसी दिखाई दे। समझ आई इस बात की। अब यही वाले ब्रेकिंग पॉइंट्स कल का लेक्चर नंबर 6 जो है
उसमें हम लगा के देखते हैं। ये देखिए स्टाइल डॉट CSS के अंदर यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मीडियम, सेम वही मीडिया स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ, जब मैक्सिमम विड्थ 1200 है। फॉर एग्जांपल मैं इस सारे को कमेंट आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है, इसको भी मैं कमेंट आउट करके दिखाती हूँ आपको। सेम एज इसको भी मैंने कमेंट आउट कर दिया और सेव किया, और इसको हम ओपन करते हैं अब ब्राउजर में। हमारे लेक्चर नंबर 6 जो था लेआउट वाला, ये देखें। अब जैसे मैं इसकी ब्रेकिंग पॉइंट्स लगाती हूँ, आप देखें आपके मोबाइल के हिसाब से अगर देखूं, ये आपका मोबाइल का है तो देखो आपको ये किस तरह का दिखाई दे रहा है। हमें मोबाइल पे ऐसा तो नहीं ना दिखना चाहिए। ये देखें इसकी ब्रेकिंग पॉइंट्स इसलिए हम करते हैं कि हर चीज पे इसके जो है आप कह लें रिस्पॉन्सिव हो हमारा। उसके लिए यहाँ पे देखें मैं चाह रही हूँ कि जब मेरी स्क्रीन जो है, यहाँ पे देखें मैंने ऊपर सबसे पहले आपको इसका समझाती हूँ। जब स्क्रीन 1800 पे गई है तो बॉडी का जो मार्जिन है, इसको कमेंट, ये देखें इस सारे को मैं कमेंट आउट कर देती हूँ या इसको अनकमेंट किया। बॉडी का मार्जिन जो है वो 5% हो जाए। यहाँ पे देखिए अब जैसे मैं इसको 1200 पे लेके जाऊंगी, बॉडी का मार्जिन जो आपका उधर से आ रहा था वो 5 पिक्सल हो गया, ठीक है, मार्जिन जो कम हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें रैपर की विड्थ, सेव करें, रिफ्रेश किया, रैपर की विड्थ वगैरह भी उसके अकॉर्डिंग जो है उससे सेट कर दी, ये देखें, ठीक है। लेकिन अभी ये 1200 तक ही हुआ है। उसके बाद जब आपकी स्क्रीन जो आप कह रहे हो आपकी स्क्रीन की विड्थ जो है 810 तक हो, तब आपकी स्क्रीन की जो विड्थ वगैरह है वो भी चेंज हो जाए। यहाँ पे देखिए इसको मैं अनकमेंट करूँ, अगर इसको रिफ्रेश करूँ, अब जैसे 810 से जाएगी 810 पे, यहाँ पे देखिए ये 1200 हो गया, यहाँ पे 810 आपका अभी आ रहा है 835 हो गया। ये देखें जैसे 810 हुआ उससे और छोटी होगी वो, ठीक है। अब एज इट जब आपके पास 512 होगा, यहाँ पे एक बात आपकी नोट करने वाली है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे विड्थ जो है उसको ऑटो दिया। ऑटो मतलब होता है जितनी आपकी स्क्रीन की विड्थ है उस हिसाब से उतनी ही उसकी विड्थ जो एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए अब मैं इसको, ये देखें जैसे उस पे गया है आपकी साइड बार जो साइड पे आ रही थी वो नीचे आ गया। अब मोबाइल पे साइड बार वैसे आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें साइड बार नीचे इस तरह स्क्रॉल करके बंदा क्या करेगा, अपनी जो ऐप है इसको टेक्स्ट जो रीड करना चाहता है उसको रीड कर लेगा। अब वो कैसे हुआ, कंटेंट को हमने फ्लोट किया हुआ था, ठीक है, हमने इसको राइट किया हुआ था, इसको लेफ्ट किया हुआ था, इसको राइट, हमने दोनों को फ्लोट नन कर दिया कि ना हमें राइट चाहिए ना हमें लेफ्ट चाहिए। समझ आई? इस तरह आपकी ब्रेकिंग पॉइंट्स बनते हैं। इस ब्रेकिंग पॉइंट्स को आपने इतने ज्यादा सर पे हावी नहीं करना, क्योंकि आपका जो आगे बूटस्ट्रैप आ रहा है उसमें ये चीज उसने बहुत आसान कर दी हुई है, ठीक है। ये बस इसको एक बार करके इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको पता हो मीडिया क्यूरीज होती क्या चीज है। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास टेबल की एट्रीब्यूट्स आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए टेबल्स की जो आपकी एट्रीब्यूट्स है, ये हमने बनाया हुआ है एक टेबल, ठीक है। ये सारी का सारा मैं इसको रिमूव करती हूँ, Ctrl+C। ये देखें यहाँ तक मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी तक जस्ट यहाँ पे देखिए आपके पास जो आ रही है बॉडी, बॉडी को आपने कॉल किया है। यहाँ पे जाके मैं इसका टेबल वाला ओपन करती हूँ लेक्चर नंबर 7 के अंदर। यहाँ पे देखें आपका भी कुछ भी नहीं आ रहा है, जस्ट आपका क्या आ रहा है, आपने जो बनाया हुआ एक टेबल जो है उसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको। अब यहाँ पे जाके मैंने इसकी विड्थ दी हुई है। सबसे पहले जो है आपका बॉर्डर आना चाहिए, ठीक है, टेबल के अंदर। यहाँ पे देखें सबसे पहले हम बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर जो है हम लोग रुके हैं यहाँ पे टेबल के अंदर नहीं, हम लोग TH और TD और आपके पास TR उस पे बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया। ये देखिए आपके पास क्या हो गया कि आपका बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, यहाँ पे आपकी जो सेल स्पेसिंग वगैरह थी वो कैसे आपकी आएगी। यहाँ पे देखिए बॉर्डर स्पेसिंग, अगर इसको अनकमेंट करूँ रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग की क्या हुआ, हर सेल की जो है आपस में जो स्पेस है वो आपको दिखाई दे रही है।
अच्छा यहाँ पे एक और चीज करते हैं, यहाँ पे टीआर के साथ साथ हम टेबल पे भी बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए फुल बॉर्डर आ रहा है। अब बॉर्डर का जो सेल स्पेसिंग जो थी हमारे पास वो यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग के नेम से आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखें बॉर्डर कोलैप्स क्या होता है, इसकी दो ही वैल्यू होती है, एक कोलैप्स। यहाँ पे देखें मैं इसको रिफ्रेश करूं तो सारे के सारे सेल आपस में कोलैप्स हो गए, मतलब सेल पैडिंग उनकी क्या होगी, 0 होगी है। और एक इसकी वैल्यू होती है सेपरेट जो बाय डिफॉल्ट होती है। यहाँ पे देखिए इसको अगर मैं अनकमेंट करूँ, इसको कमेंट कर दूं, ये देखिए सारे सेपरेट हो गया जो बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसको मैं अब उसके बाद यहाँ पे एम्प्टी सेल का क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको रसूल जो है इसको मैंने चेंज किया, रिफ्रेश किया, और रसूल वाला जो है आपको सेल जो है उसके अंदर एम्प्टी है आपके पास। यहाँ पे जाके जो सेल आपके टेबल में एम्प्टी होगा उसको हाइड करना हो, यहाँ पे रिफ्रेश करें, देखिए वो सेल ही आपको दिखाई नहीं देगा। समझ आई? इसकी दो ही वैल्यू होती है, एक तो हाइड होती है और एक आपके पास शो होती है। रिफ्रेश करें, यहाँ पे देखो शो हो रहा है। ठीक हो गया, एक तो आपके पास ये चीज आ गई। हम लोग यहाँ पे इसको कंट्रोल जी कर देते हैं, सेव किया, रिफ्रेश। अब दूसरी चीज जो आपकी आ जाती है वो आपके पास आ रहा है कि आपके पास जो यहाँ पे देखिए आपके पास टेक्स्ट जो है सेंटर में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करना चाह रही हूँ, यहाँ पे देखिए हर टीडी हर कॉलम मतलब जो है उसको वर्टिकली अलाइन जो है हम लोग टॉप कर देंगे, टीडी वर्टिकल अलाइन टॉप। टेक्स्ट जो है अब देखिए आपके टॉप पे आ रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो होता है आपके पास क्या होता है, आपके पास मिडल होता है, यहाँ पे टॉप हो गया। यहाँ पे देखिए मैं बॉटम कर रही हूँ, सेव किया, टेक्स्ट जो आपका बॉटम की तरफ आने लग गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए बॉटम की जगह आप इसको मिडल कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो आपकी मिडल की होती है। ठीक हो गया, एक ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास जो चीज आ जाती है आपकी पैडिंग आ जाती है, वो आप कैसे देते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से हर टीडी और टी एच जो हमने दिया हुआ है उसको हम पैडिंग देते हैं। मैंने 10 पिक्सल कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया। पैडिंग आपको पता है उसके कंटेंट और उसके बॉर्डर में जो स्पेस होती है। ठीक हो गया, उसके बाद हमने जो टेबल के अंदर कैप्शन दिया हुआ है, ये देखिए टेबल का ये जो कैप्शन आ रहा है कि ये टेबल किस चीज के लिए, यहाँ पे देखिए ऊपर आ रहा है। इसकी हमें अगर चाहिए तो हम लोग कैप्शन को कॉल करके, ठीक है, कैप्शन साइड आपकी प्रॉपर्टी होती है, आप या तो इसको बॉटम कर सकते हो या तो इसको टॉप कर सकते हो। ये देखो बॉटम हो गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो आपकी टॉप होती है। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए टॉप पे चला गया। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास जो आ जाती है आपके पास होता है होवर इफेक्ट। ये भी आपके पास न्यू कॉन्सेप्ट है होवर इफेक्ट का। होवर इफेक्ट में आपके पास क्या होता है, आप देखो आपके पास यहाँ पे जाके एक टीआर है, कोई भी रो है उस पे मैं लगा देती हूँ होवर। होवर का मतलब होता है जब आपका कर्सर जो है उस चीज के ऊपर जाए, मतलब अब जब आपका कर्सर टीआर के ऊपर जाएगा, किसी भी रो के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाए, आप देखो यहाँ पे अब मैं उसकी सीएसएस करूंगी। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ उसका बैकग्राउंड कलर जो है जब मेरा माउस उसके ऊपर जाए पिंक हो जाए। ठीक है, कर्सर जो है अभी हमने कर्सर का पढ़ा, कर्सर की स्पेलिंग क्या होती है, कर्सर। ठीक है, मैं इस पे लगा देती हूँ प्रोग्रेस, सेव किया, रिफ्रेश किया इसको मैंने। जब अब देखें किसी भी रो पे लेके जा रही हूँ, ये देखें उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, उसके ऊपर जो है आपका कर्सर की स्टाइलिंग भी चेंज हो रही है। ये देखें, समझ आई? ये होता है आपका होवर इफेक्ट, जब आपका माउस जो है उसके ऊपर जाए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखें अगर आप चाह रहे हो होवर इफेक्ट के बजाय, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें आपकी जो टीआर है और टीआर में एंड चाइल्ड, एंड चाइल्ड क्या होता है, आप कुछ उसमें से अगर लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल टीआर में फर्स्ट वाली जो रो है उसका मैं कह देती हूँ बैकग्राउंड कलर जो है बाय डिफॉल्ट ग्रे हो जाए। होवर नहीं लगाया मैंने, ये देखिए बाय डिफॉल्ट ग्रे है, जब उसके ऊपर लेके जा रही हूँ अब वो नहीं हो रहा। अब आपको कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे देखें इसी को कॉपी करेंगे। ठीक है, अब जब मैं उसके ऊपर होवर लगाऊंगी बैकग्राउंड जो है उसका क्या हो जाए, मैं कह देती हूँ ग्रीन हो जाए। ये देखें, समझ आई बात की? ये होती है आपकी होवर इफेक्ट जो आपका आता है।
ठीक है, आप इस तरह नहीं तो आप एक और तरीका आपके पास है, वो भी मैं आपको बता दूं। ये देखें, आप कह दो कि आपके पास जितनी टीआर है, टीआर के अंदर nth चाइल्ड, जितने आपके पास इवन रोज आ रही हैं, उस पर जब आप होवर करो तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाए। ग्रे बहुत ऑकवर्ड लगता है, हम यहाँ पे कोई और कर लेते हैं, स्काई ब्लू हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करूँ तो कह दूं कि जो ओल्ड ओल्ड है उसका क्या हो जाए, उसका कलर जो है हम लोग यहाँ पे पिंक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश किए, देखो ये देखो, अब इवन वाली जो है और कलर में, ऑड वाली और कलर में। समझ आई बात की? ये होता है आपका ये, आप जस्ट होवर प्रॉपर्टी इस पे नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H1 है, यहाँ पे मैं H1 को कॉल करूँ, ठीक है, H1 पे जब होवर करूँ मैं तो उसका कलर जो है यहाँ पे देखें रेड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश किया, जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रही हूँ, देखिए रेड हो रहा है। समझ आए? जो होती है आपकी होवर की प्रॉपर्टीज और आपकी ये टेबल्स की प्रॉपर्टीज। आज का लेक्चर इतना ही था, किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।